चलिए बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं और हमने लास्ट क्लास में 14 तक के क्वेश्चंस कर रखे थे और इसके बाद आगे के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ओके, सो देखते हैं इसमें 15 और 16 क्वेश्चन है जो आपके सामने है। 15 और 16 क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे इसको। सो बहुत इजी क्वेश्चन है 15 और 16, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ओके, सो इसको शेयर, तो देखेंगे इसमें 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है 15, क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा इसका पेन, हाँ ठीक है। तो बेसिकली कह रहा है कि हमारे पास फॉर द वैल्यू ऑफ n और द nth टर्म ऑफ 2 ap, हमारे पास 2 ap गिवन है। दैट मीन्स पहला ap हमारे पास क्या गिवन है 63 और 65 और 67 एंड सो ऑन। और दूसरी सीरीज हमारे पास क्या गिवन है 3, 10 और 17 एंड सो ऑन। और इसने बोला कि इसका एन टर्म इक्वल है। क्या कौन सा टर्म इक्वल है? एन टर्म क्या है? इक्वल है। तो इसका पहला एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट। तो यहाँ से इस सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो इस सीरीज में हमारे पास ए कितना है, ए की वैल्यू रख दीजिए। तो ए कितना हो जाएगा हमारे पास 63 और एन कितना है हमारे पास, एन तो हमें निकालना है, बेसिकली एन टर्म इक्वल है और n की वैल्यू ही हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। उसने बोला है n की वैल्यू निकालनी। सो बेसिकली d, और t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, d की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। दैट मींस दिस माइनस दिस, तो इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जैसे d कितना आ जाएगा आपका 2। ये तो अंडरस्टूड है, 2 आ जाएगा। और तो a n इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस इज 63। इसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि बाद में इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। करेक्ट। सेम इसके लिए भी निकाल लेते हैं। इसके लिए कैसे निकालेंगे, दैट मीन्स सेम फॉर्मूला, दिस इज ए एन डैश ले लेते हैं और दोनों का ए एन क्या है, सेम। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। सो यहाँ से ए एन डैश कितना आ जाएगा, दिस इज ए प्लस एन की, सॉरी ए हम रख देते हैं। ए कितना है हमारे पास, ए बेसिकली है हमारे पास इस सीरीज में 3। तो 3 प्लस, और n की वैल्यू हमें निकाल ली है तो n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इससे माइनस कर देंगे, दिस इज 7। करेक्ट। सो यहाँ से दोनों का ए एन क्या है, सेम है, तो दोनों का ए एन हम क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। करेक्ट। दोनों का ए एन हम क्या करते हैं, सेम। सो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज ए एन इज इक्वल टू ए एन डैश, तो सेम कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 63 प्लस n minus 1 into 2, and this one is 3 plus n minus 1 into 7। करेक्ट। यहाँ आ जाएगा 7। सो इस पार्ट को हम लोग ले जाएंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा आपका 63, और इधर प्लस का है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस का। और ये वाला पार्ट आपका जाएगा इस साइड, तो ये प्लस का है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। दैट मीन्स n माइनस 1 इंटू 7 n माइनस n माइनस 2, सॉरी n माइनस 1 इंटू 2। सो इसको अगर हम माइनस करें तो माइनस करने में कितना आएगा, दिस इज 60, और ये कितना आ जाएगा आपका, दिस इज n माइनस 1 इंटू 5 में से 7 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा आपका 5, क्योंकि n माइनस 1 तो दोनों तरफ सेम है, इधर भी और इधर भी। तो फाइनली मेरे पास बचा क्या, दिस इज 60 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। सो इसको डिवाइड कर देंगे, दिस इज 60 डिवाइड बाई 5, सो दिस वन इज व्हाट, n माइनस 1, ये बचेगा। सो इसको कट करेंगे कितना आएगा, दिस इज 12। सो 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 12 प्लस 1, दिस इज 30। तो फाइनली मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। करेक्ट। इस तरह से हम इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट। ओके,
चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि डिटरमाइन करना है हमें एपी हुज द थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म, सेवन हमारे पास थर्ड टर्म दिया है। थर्ड टर्म का मतलब क्या है? ए थ्री कितना दिया? 16। तो ए थ्री अगर 16 दिया है तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें। तो ए प्लस 2d इक्वल टू 16। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और दूसरी सिचुएशन हमारे पास क्या दी है कि सेवन टर्म्स इज एक्सीड 5 टर्म बाई 12 हमारा ज्यादा है, तो दैट मीन्स इज 7 टर्म्स A7 सॉरी A7 इज A5 प्लस 12। सो बेसिकली यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A प्लस 6D is equal to, and this one is what? A plus 4D, this is plus 12। तो A से A क्या हो गया आपका? कैंसिल। और ये वाला पार्ट आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? 6D is equal to, सॉरी माइनस का हो जाएगा, दिस इज 4D एंड दिस इज 12। सो इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? दिस इज 2D एंड दिस इज व्हाट? 12। तो D is equal to क्या आ जाएगा आपका? एंड दिस इज 6। करेक्ट। तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब D आ गया तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से A निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं A क्या आएगा? A निकालने के लिए हम क्या करें? इसे पुट कर दें D की वैल्यू। तो 2 प्लस D सॉरी 6, D की जगह 6 पुट कर दिया। सो दिस वन इज A प्लस 12। So this one is what? Is 16. So A is equal to 16 minus 12. So A is equal to is what? A is equal to आपका आएगा 4। ये आ गई आपकी A की वैल्यू। करेक्ट। तो E की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमें क्या निकालनी? सीरीज निकालनी। सीरीज क्या हो जाएगी? सीरीज निकालनी। तो सीरीज क्या बनती है? A प्लस D और A प्लस 2D और एंड सो ऑन। सो यहाँ से A की वैल्यू कितनी है मेरे पास? A की वैल्यू तो 4 है, और A प्लस D दैट मीन्स 4 प्लस 6। फिर क्या हो जाएगा? A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू हमारे पास कितनी है? A की वैल्यू है 4 और प्लस 2 इंटू 6 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा पहला 4, फिर आएगा आपका 10, फिर आएगा आपका 4 प्लस 8 सॉरी 12 एंड सो ऑन। सो हो जाएगा 4 प्लस 10 और प्लस 16। ऐसे करके आपकी सीरीज बन जाएगी। ओके। सो आप चाहो तो यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि इसको इससे अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6। इसको इससे माइनस करें तो कितना आएगा? 6। दैट मीन्स AP इज करेक्ट। और हमारा CV क्या आ रहा है? D कितना है? 6। करेक्ट। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। 17 क्या कह रहा है? 17 देखते हैं। 17 कह रहा है फाइंड द 20 टर्म ऑफ द लास्ट 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। हमारे पास AP क्या दी है? 3 8 13 एंड सो ऑन 2 5 3। करेक्ट। अब देखिए सिंपल तरीका क्या होता है, अगर आपको दो फॉर्मूले याद नहीं रखना तो सीरीज को उल्टा कर दीजिए बस। सिंपल तरीका, सीरीज को उल्टा कर देंगे, फॉर्मूला वही लगाना है। अब देखिए इस पर डिफरेंस कितना है? 5 का। तो 5 बेसिकली लास्ट है, तो इसके पीछे वाला 5 कम हो जाएगा। तो अगर इसमें 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 4 8। और ये कितना हो जाएगा आपका? 13 8 एंड 3। सिंपल। अब करना क्या है? जैसे लगाते हैं, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देना। हमें फाइंड क्या करना है? 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब लास्ट की कोई बात नहीं है, हमने सीरीज उल्टी कर दी तो अब सीधा ही निकालना है।
तो बेसिकली ए कितना हमारे पास, दिस इज 2 5 3। डी कितना, डी को इससे माइनस कर दीजिए, तो डी कितना आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा आपका -5। -5 कैसे आया, इस बात को एक बार लिख देते हैं, दिस इज 2 4 8 -2 5 3। सो इसको माइनस करेंगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा 5। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, करेक्ट। डी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 253। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें A20। बेसिकली लास्ट से है, लास्ट क्यों, क्योंकि हमने सीरीज उल्टी कर दी। तो A प्लस 19D, तो A की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, A की वैल्यू है आपकी 258 प्लस 9 इंटू, यहाँ सॉरी माइनस का 5 आएगा, दैट इज -5। सो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, दिस इज 258 माइनस 19 5 जा 95, करेक्ट। तो अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 3 और 15 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 6 एंड 1, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा आपका A20 आ जाएगा आपका 163, करेक्ट। दिस इज आंसर। ओके, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अगर 18 की बात करें तो 18 क्या कह रहा है, 18 हमारे पास है ये क्वेश्चन। सो 18 सॉल्व करते हैं। 18 नंबर, तो 18 क्या कह रहा है, कह रहा है सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म, सम ऑफ 4 टर्म प्लस 8 टर्म इज व्हाट, इज 24। पहली सिचुएशन। तो और दूसरी सिचुएशन क्या दी है हमारे पास, कह रहा है सम ऑफ 6 टर्म और कौन सा ये 10 टर्म इज 44। तो दैट मीन्स A6 plus A10 is what, is 44। सो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, तो A हमारे पास कितना दिए, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कलर इस वाइट से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। अब इसको प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, A2A प्लस, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 10D, दिस इज 24। अब देखिए 2 तीनों में कॉमन भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 5D। बेसिकली हमने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया सब में, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, A प्लस 5D and this one is A plus 9D is equal to 44। so this one is A कितना, this is 2A, और ये वाला A plus, और ये वाला 5 और 9, 5 9, this is 14D is equal to 44। so A is कॉमन, यहाँ से फिर से इसमें सब में 2 से डिवाइड, तो इधर क्या आएगा, 2 से डिवाइड, 2 कैंसिल, इधर 7, इधर आपका आ जाएगा 40, 44 को डिवाइड करेंगे 2 से 22, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब सॉल्व कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 और A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, करेक्ट। तो सॉल्व कर दीजिए, माइनस साइन चेंज, सो दिस वन इज कैंसिल आउट, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दिस इज माइनस का 2D, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 10, ठीक है। सो माइनस से माइनस कैंसिल,
डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 डिवाइड बाई 2, दिस वन इज व्हाट 5, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। ओके, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब इस वाली इक्वेशन से हम लोग निकाल लेते हैं ए की वैल्यू, तो रख दीजिए ए प्लस, डायरेक्ट रख देते हैं वैल्यू इसमें, तो ए की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू, तो ए प्लस 5d, तो 5 इंटू 5, तो दिस इज डी, करेक्ट। तो यहां से हमारे पास a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, a की वैल्यू आएगी 12 माइनस 25, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13, वो भी माइनस की, क्या आ जाएगी माइनस की, करेक्ट। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसकी सीरीज निकालनी, तो सीरीज निकालने के लिए क्या करें, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, और हमें सीरीज निकालनी, सीरीज की वैल्यू निकालनी, सीरीज की क्या आएगी, तो देखें सीरीज कैसे निकालेंगे। तो सीरीज निकालना बस आसान है, आपको a प्लस डी और a माइनस डी, सॉरी a प्लस डी a प्लस 2d ऐसे निकालना है, और फिर हमें थर्ड टर्म डायरेक्ट निकाल देना है, क्योंकि हमें कह रहा है फर्स्ट 3 टर्म्स। तो देखिए फर्स्ट 3 टर्म कैसे निकलेंगे, क्योंकि a तो मेरे पास आ गया ये, और d कितना है ये, तो निकालते हैं चलिए। तो हो जाएगा आपका a कह रहा है फर्स्ट 3 टर्म्स, तो a प्लस डी और a प्लस 2d एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसका फर्स्ट सॉरी आपका थर्ड टर्म तक निकालना है, कह रहे हैं ना फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो a कितना है मेरे पास, a है हमारे पास माइनस का 30, और ये कितना होगा माइनस का 13 प्लस का 5, और ये कितना हो जाएगा a प्लस 2 इंटू माइनस का, सॉरी a की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस की 13 प्लस 2 इंटू 5, तो पहला क्या आ जाएगा माइनस का 30, दूसरा क्या आ जाएगा आपका माइनस का 8, फिर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 13 प्लस का 10, तो ऐसे एंड सो ऑन बन जाएगा, तो हो जाएगा आपका माइनस की 13 माइनस का 8 एंड माइनस का 3, करेक्ट। तो इस तरह से हम इसकी सीरीज निकाल लेंगे, तो आपके 3 टर्म्स इस तरह से निकाल आएंगे, करेक्ट। तो ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है कि शुभा जो भी शुभा रॉय स्टार्ट द वर्क इन 1995, सो एट द एनुअल सैलरी इज 5000 रुपीज, उसकी सैलरी कितनी है 5000 रुपीज है, और रिसीव द इंक्रीमेंट 200 रुपीज ईच ईयर, हर साल 200 रुपए क्या होते हैं उसकी सैलरी में बढ़ जाते हैं हर साल। तो अगर 200 रुपए बढ़ रहे हैं तो बेसिकली पहला कितना है उसके पास 500, दूसरा कितना हो जाएगा 500 प्लस 200, दिस वन, नेक्स्ट कितना हो जाएगा दिस वन। तो ये हमारे पास बन जाएगी सीरीज। और हमें क्या निकालना है कि लास्ट में उसकी इनकम विच ईयर द इनकम इज 7, तो 7 हमें निकालना है। तो बेसिकली यहाँ से क्या लिख देंगे, दिस इज 7000 सॉरी, तो ए कितना हो गया, ए हो गया आपका 5000, और डी कितना हो गया आपका, इसको इससे माइनस कर दिए, बेसिकली 200 बढ़ रहा है तो 200 हो गया आपका डी, और एन ए एन मतलब लास्ट ये वाला, ये कितना हो जाएगा 7000। अब हमें निकालना कितना है विच ईयर, इन विच ईयर द 7, तो हम बेसिकली एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एन क्या करना है फाइंड करना है, तो फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल टू
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है 7000, ए कितना है आपका दिस इज 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी आई है 200। इसको इस साइड ले जाएंगे इस वाले पार्ट को, तो कितना आएगा दिस इज 7000 माइनस 5000 and this is n minus 1 into 200। सो यहाँ 1000 है, सो इसको अगर माइनस करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा दिस इज 2000। सो दिस वन इज व्हाट n minus 1 into 200। तो 200 से एक जीरो, दो जीरो इसके कैंसिल, और इसको इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा दिस इज 10। सो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा n minus 1 is equal to 10। तो n is equal to 10 plus 1, this is n is equal to 11। तो n is equal to 11 यहाँ से निकाल सकते हैं। करेक्ट, 10 की वैल्यू कितनी आ गई 11, मतलब 11 ईयर पर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। करेक्ट, तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। करेक्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि राम कली saved 5 in first week 5 rupees, that is 5 rupees in first week and of the year, and received and then increased her weekly saving rupees this one. If the nth week her saving is rupees this, then find the value of n। बहुत इजी। सो हमारे पास बेसिकली कितना, पहले 5 और फिर उसने कितना सेव किया एक्स्ट्रा इतना, तो कितना हो जाएगा 6.75 प्लस कर दिए दोनों को, तो ऐसे एंड सो ऑन कितना लास्ट में कितना हो जाएगा 2 इतना हो जाएगा। सो अब यहाँ से हमें क्या करना है एन ए कितना दिए ए हमको निकाल लेते हैं और एन हमें फाइंड करना है। ए कितना आ जाएगा दिस इज 5 और डी कितना आएगा दिस इज 1.75 बेसिकली, इसको इससे माइनस कर दीजिए तो 1.75 और ए एन कितना है ए एन है आपका 20.75 और हमें निकालना क्या है एन की वैल्यू। सो निकाल देते हैं ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन कितना है मेरे पास ए एन है मेरे पास 20.75 और ए कितना है 5 और डी कितना है, सॉरी एन तो निकालना है, और डी कितना आया है मेरा 1.75। सो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 20.75 minus 5। So this one is n minus 1 into 1.75। So यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 15.75 is equal to n minus 1 into 1.75। तो n minus 1 कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा this is 75 divided by 1.75। इसको कट करते हैं, कट करेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट क्या हुआ आपका कैंसिल, 5 से काट देते हैं 5 3 जा 50 एंड 5 3 जा और 5 से इसको काट देते हैं तो ये कितना आ जाएगा दिस इज 5 3 जा 7 आएगा तो दैट इज 1 और 2 बचेगा दैट इज 5। अब इसको 3 से काट दें तो 3 11 और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 जा एंड 0 और 5। ठीक, तो ये हमारे पास बचेगा 3 1 जा 3 और 0 5। ठीक है, सो और 11 1 1। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, और बेसिकली इसको पूरा कटना चाहिए बट ये पूरा कट नहीं रहा है, आई थिंक डूइंग समथिंग रॉन्ग। Ramkali is the first week is a year, this increase weekly
एंड सेविंग इज इंक्रीज 7 ये ठीक है आपका, 5 ये ठीक है, और यहाँ से 5 3 जा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कट कर दिया है, गलत, इसको इरेज कर देते हैं, ये गलत कट कर दिया है, बाकी ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, बट थोड़ा सा लास्ट में, हाँ दिस इज, यहाँ से मिस्टेक किया, ये क्या है, अगर हम 5 से इसको काट रहे हैं तो 5 3 जा और 2 बचेगा, दिस इज 5 25 करेक्ट, और इसको काटेंगे तो आएगा 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3 और वो 7, सॉरी 5 से काट रहे हैं ना, तो यहाँ से आएगा 5 7, तो दैट इज 1, और जैसे 2 बचेगा तो दैट इज दिस वन इज, फिर 5 से काट देते हैं तो दिस इज 7, और ये कितना आ जाएगा आपका, एंड दिस इज 6, एंड ये वहां से 1 बचेगा, दिस इज 3, अभी ठीक है, दैट इज, ये कितना आएगा आपका इज 9, सो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, सो 9 प्लस 1 ये इस साइड आ जाएगा, दिस इज n की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 10 हमारे तो 10 वीक्स होंगे, उसमें आपके रुपीस कितना हो जाएगा, इतने रुपीस उसके पास हो जाएंगे, करेक्ट, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, जो कि हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, दैट इज 5.2 आपका हुआ फिनिश, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 5.3, करेक्ट। 5.3 में देखिए बेसिकली कुछ हमारे पास इसके फॉर्मूलाज हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक सी बात है, तो इसमें एक फॉर्मूला है जो हम बता देते हैं, इसमें वेट, हाँ वेट 2 मिनट, तो अब इस पे फॉर्मूले की बात करेंगे कि कैसे फॉर्मूले है, सारे क्वेश्चंस इसके करने हैं, तो फॉर्मूले कैसे हमें अप्लाई करने इसकी बात करेंगे, ठीक है, सो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, वेट, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि पहले तो फॉर्मूले देख लेते हैं, फॉर्मूले क्या है, एस एन, हमारे पास सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म, nth टर्म, हमारे पास दो फॉर्मूले इसमें होते हैं बेसिकली से, दो फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, पहला होता है जब हमारे पास नॉर्मल टर्म्स हमारे पास गिवन हो, एन दिया है, ए एन दिया है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, दिस इज n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट, और अगर इफ लास्ट टर्म आज गिवन, अगर लास्ट टर्म आपके पास गिवन है, लास्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म अगर हमें गिवन है, तो उस केस में ये सिचुएशन चेंज आएगी, दैट मीन्स थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दैट मीन्स n बाई 2 और 2a, 2a, a की वैल्यू मतलब सॉरी a हमारे पास सेम ही रहने वाला है, तो अभी तो फॉर्मूला है, और नहीं सॉरी यहाँ पर n नहीं, a प्लस डायरेक्ट लिख देंगे a n, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n बाई 2, दिस इज a प्लस l, करेक्ट, a प्लस l, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूले होते हैं, बाकी तो एक फॉर्मूला जो है ये तो फॉर्मूला यूज होगा ही होगा, दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे, करेक्ट। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, हमें सम फाइंड आउट करना है, और ये हमारे पास नंबर दिए, दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 7 12 एंड सो ऑन, टर्म कितने 10 टर्म्स, ये बात मैंने पहले बताई, अगर हमारे पास 10 टर्म्स दिए हैं ना, तो टर्म्स का मतलब क्या होता है n, तो बेसिकली मेरे पास a कितना है 2, d कितना है, दिस इज 7 माइनस 2, दिस इज 5, और n कितना है आपका 10, करेक्ट, तो यहां से हम क्या करें,
हमें निकालना क्या है, सम निकालना है, तो सम निकाल दीजिए। दैट मीन्स S10, क्योंकि हमें n निकालना है। जनरली फॉर्मूला भी मैंने बताया क्या होता है, दिस इज n/2 and this is 2a plus n-1 into d, करेक्ट। तो यहाँ से Sn कितना हो जाएगा, n की वैल्यू है हमारे पास 10, तो दिस इज 10/2 और ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस n कितना है 10-1 इंटू डी कितना है 10, सॉरी डी आपका कितना है, डी तो 5 है, तो यहाँ से इसको कट कर दें, दिस इज 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस और ये कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसको, तो दिस इज 9 प्लस 5 9 सॉरी 9 इंटू 5, so this one is what, this one is 9 sorry 5 plus 4 plus 45, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 45, इसको प्लस कर दीजिए और इनटू में दिस इज 49, सो दिस वन इज व्हाट, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 9 5 सा 5 9 45 5 और 20 और 4, दिस इज 24, तो सम कितना आ गया हमारे पास S10, तो फाइनली S10 कितना आ जाएगा हमारे पास, S10 दिस इज व्हाट इज 245, तो इस तरह से हम लोग S10 निकाल सकते हैं, करेक्ट। बहुत इजी है, सारे ऐसे करने। देखेंगे नेक्स्ट वाला कैसे करना है इसमें, तो नेक्स्ट वाला भी आसान है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है सेकंड पार्ट इसका, सेकंड कह रहा है माइनस का 37 माइनस का 33 एंड माइनस का 29 ऐसे दिए और हमारे पास n कितना दिए 12 दिए, ठीक, तो 12 टर्म्स तक दिए हैं हमारे पास, 12 टर्म्स। सो बेसिकली a कितना है मेरे पास माइनस का 37, d कितना हो जाएगा माइनस का 37 माइनस 37, तो माइनस कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा d की वैल्यू, d is what, d is 33 plus minus plus, that is 30 minus plus sorry 37, so d is equal to is what, d is equal to is माइनस कर देंगे, that is 4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, तो सम निकाल देते हैं, सम Sn और n कितना है हमारे पास 12, तो कितना आ जाएगा, दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं, n की वैल्यू कितनी है 12, दिस इज 12/2 और 2a 2 इंटू a कितना है माइनस का 37 प्लस और n की वैल्यू तो हमारे पास है 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, पुट कर दीजिए। सो यहाँ से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 6 और ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें, दिस इज 14 और 3 2 just 6 और 7 माइनस का 74 प्लस और ये कितना होगा 11 इंटू 44 सॉरी 11 इंटू 4 ये आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा आपका 6 इंटू 74 प्लस 44, सो फाइनली कितना आ गया 6 और इसको माइनस कर देंगे तो क्योंकि प्लस माइनस माइनस, सो दिस वन इज व्हाट 0 और ये कितना हो जाएगा और माइनस का 30, करेक्ट, तो आगे माइनस का 30 और इंटू 6 कर देंगे, दिस इज माइनस का 180, तो मेरे पास S12 कितना आ जाएगा माइनस का 180, करेक्ट। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, दैट इज अ सेकंड पार्ट, ओके। नाउ चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट थोड़ा सा पॉइंट वाला है, तो उसको भी देखते हैं कैसे करेंगे।
तो देखिए थर्ड पार्ट भी इजी है, इसी तरह थर्ड पार्ट। तो इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है सीरीज क्या है मेरे पास 0.6, 1.7, 2.8 and so on 100 terms up to 100 terms। तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.6, d की वैल्यू कितनी है 1.7 माइनस 0.6। उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कैसे करेंगे करके दिखा देता हूँ। 1 माइनस 7 एंड दिस इज 0.6। जब पॉइंट वाले माइनस हो तो उसको थोड़ा ध्यान रखें कैसे माइनस करना है, ये तो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो दैट इज 1 एंड दिस इज 1, तो दिस इज 1.1। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1.1। n कितना है, n तो 100 और हमें सम निकालना है, तो s है 100। so this one is finally is what is 100 divided by 2 और दिस इज 2a, a की वैल्यू 0.6 प्लस n कितना है 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, d आया है 1.1। सो इसको कट कर दे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 55। सो दिस वन इज 55, मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें तो कितना आएगा, दिस इज 12 और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और यहाँ से कितना आएगा 99 इंटू 1.1। सो फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा 50। दिस इज 1.1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 11 9 जा तो 99, 9 बच गया, 11 9 99 और प्लस 9 बचा आपके पास, तो 9 9 18 और 1 10 1010। सो 108, सॉरी 108 और पॉइंट एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए पॉइंट। सो इसको प्लस कर देंगे फाइनली, दिस इज 1.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 यहाँ से और ये डिजिट आपकी सेम 081। सो दिस वन इज 11 1 9 1 10, सॉरी 8 और 1 9 और 9 और 1 कैरी था, दैट मीन्स 10 0, दिस इज 1 और दिस इज 1। सो पॉइंट आ गया यहाँ पर। सो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, दिस इज 50 इंटू 110.1, करेक्ट। सो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा आपका आंसर, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। सो दिस वन इज व्हाट इज 50, सॉरी 500 50 है और इंटू 110.1। सो दिस वन इज व्हाट 5 एंड दिस वन इज व्हाट 0 5 एंड 5 और पॉइंट लगा देंगे और एक जीरो ये है आपका, ये जीरो पॉइंट एक डिग्री बाद तो कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट, दिस इज व्हाट दिस इज 5 5 0 5। इस तरह से इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं और ये फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज अ सम ऑफ थर्ड टर्म। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है 1 1 1 एंड 15। आई थिंक ये क्वेश्चन मिस्टेक है, 1 1 1 समथिंग इज मिस्टेक। सो ये क्वेश्चन आपका मिस्टेक है, कुछ टर्म्स गलत लिखे हैं इसमें, क्योंकि 1 1 फिर ये आपका ये है तो इसको रहने देते हैं, कुछ मिस्टेक है इसमें, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन हमारे पास ये थे 3 और चौथा क्वेश्चन इसका कुछ गड़बड़ है, इसको नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। तो अभी हम 5.3 तक रखते हैं, हमने फर्स्ट के पार्ट कर लिए और जो फोर्थ पार्ट है और नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी नेक्स्ट क्लास में हमको सॉल्व करेंगे और बाकी
अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए इसको और जिसको भी ज़रूरत है उसको शेयर करिए। करेक्ट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।